आपका क्या नाम है? सागर पांडे। अच्छा पांडे जी, जो है आप देख रहे हैं जो है बुलडोज़र जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो है कानपुर देहात का मामला देखा और अन्य जो है मामला आपने देखा, तो जो है इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बुलडोज़र नीति काफ़ी हद तक मैं इसका समर्थन करता हूँ जी। क्योंकि जब कोई भी देश में या किसी भी राज्य में आतताई तत्व तो प्रबल हो जाते हैं तो उनका जवाब ईंट का जवाब हमें पत्थर से ही देना पड़ता है। वही जो है विपक्ष के लोगों का आरोप है कि जो है ये बुलडोज़र क्या न्यायालय, थाना, फिर थाना और न्यायालय किस लिए है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, थाना और न्यायालय, थाना भी एक सीमा तक ही या तो उन लोग को अरेस्ट करेगा या उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर सकेगा, लेकिन अवैध स्थिति में वहाँ बुलडोज़र चलाना अनिवार्य ही है जी। और इसके अलावा कोई भी उपाय यदि आप करते भी हैं तो प्रशासन कितना सजग है यह इस बात को दर्शाता है। किसी भी अपराधी या जो आरोपी को जो न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है कि ये दोषी है, नहीं तुरंत सरकार कैसे जो है ये डिसीजन और निर्णय ले लेती है? नहीं, न्यायालय में जो भी मामले लंबित हैं उन पर किसी भी उन मामलों पर योगी जी का बुलडोज़र नहीं चला है। आप डेटा देख सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जी जो विपक्ष है वो कह रहा है कि बस विपक्ष और अन्य लोगों पर बुलडोज़र चल रहा है और जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता है, तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं उन पर बुलडोज़र नहीं चल रहा, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस आरोप को पहले तो ये बात बता दें कि बुलडोज़र नीति जो सब कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है। बुलडोज़र कोई नीति नहीं है। ये इतिहास में भी देखा जा रहा है कि बुलडोज़र कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें तो विकास प्राधिकरण करता है हमारे वहाँ। हम साक्षात उदाहरण योगी के सरकार में देख सकते हैं। चंदौली में एक गाँव में अवैध निर्माण गिराया गया हाईकोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, और लेकिन जब वो निर्माण पूरी तरह हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ कि वो गिर गया है, उसे दोबारा गिराने का आदेश दिया गया 1.5 साल बाद, जो कि 1.5 महीने पहले गिराया गया। तो ये नीति चल रही है। और अगर हम बात करें कि न्यायालय से पहले कैसे सज़ा दे दी जा रही है सरकार द्वारा, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने घर में बैठे रहें, कोई आके आपका घर का शीशा तोड़ जाए और आप CCTV कैमरे में उससे रिकॉर्ड कर लें, तो आप तो सज़ा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सज़ा सरकार तो ये कर सकती है ना कि जो आपका शीशा टूटा है उसका भरपाई करे, या चाहे वो पैसा दे या चाहे उसका भी तो शीशा टूटे। ठीक है। आइए और लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे जो छात्र मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि जो है आपका परिचय, नाम? शशिकांत कुमार ठाकुर, बीएड थर्ड ईयर। जैसा कि जो है ये बुलडोज़र जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इस व्यवस्था को, इस जो है सरकार के निर्णय को आप कहाँ तक देखते हैं? बहुत सही है, चलना चाहिए जो। अच्छा, बुलडोज़र चलना चाहिए? हाँ, चलना चाहिए। जो गैर कानूनी बनाए उनका टूटना चाहिए, और क्या। अच्छा, ठीक है। जो है आपका क्या नाम है? मणि पांडे। अच्छा पांडे जी, बुलडोज़र नीति से संतुष्ट है उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है? हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम बिहार से आते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? विशाल सोनकर। अच्छा, तो आप जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बुलडोज़र चल रहा है योगी जी का, इसको कहाँ तक सही देखते हैं? इसको ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं जी, लेकिन जो हो रहा है सही, मतलब सही के लिए हो रहा है। अच्छा। लेकिन उनको अपना मतलब अपने धौक जमाने के लिए सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसको कौन धौक जमा? मतलब अब जैसे योगी जी का नाम लिए हैं, हाँ। तो ये उन्हीं इसके नाम से तो उन्हीं को जाना जाता है ना, हाँ। बुलडोज़र बाबा। हाँ। तो ये मतलब ये गलत है। अच्छा, लेकिन जो गलत है उनके साथ गलत होता है, जो गलत करते हैं उन्हीं के साथ होता है। ठीक है। आइए और लोगों से बात करें। आपका क्या नाम पड़ेगा? नाम क्या करेंगे लेके? अच्छा, कोई नहीं। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र चल रहा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उनके सपोर्टर नहीं है तो हम टेढ़े बोलेंगे, तो क्या मतलब है सुन के? अरे टेढ़े का मतलब का सपोर्टर से क्या आपका कुछ तो एक छात्र है, कुछ तो इस पर आपका विचार होगा? नहीं, ये गलत है। गलत है? हाँ, किसी का आप घर परिवार छीन ले रहे हैं, उसको सजा दीजिए ना, उसके घर परिवार पे क्या है? अच्छा, मतलब गलत है। ये तो सरासर गलत है। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रतीक। अच्छा, तो आप जो है बुलडोज़र के बारे में जानते हैं कुछ, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है? हाँ भैया, जानते हैं। अच्छा, तो ये जो निर्णय है सरकार का, ये सही है या गलत? गलत है भैया। उसके साथ साथ क्या गलत है? तब क्या, उसके साथ साथ उनका परिवार भी तो चला जा रहा है। जो गलत है उनको सजा दीजिए, उनको बुलाइए। और बुलडोज़र चलवा रहे हैं वो छोड़िए, रेप होता है उसका तो कुछ करवे नहीं करते हैं।
बताइए, जो रेपिस्ट लोग होते हैं वैसे ही खुले अब विधायक निकल गया तो वो भी बच जाएगा, सब निकल जाते हैं। यही सब होता है ना। वो सब मामला सुलझाना चाहिए, तो लेके बुलडोजर टहर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब गलत है भैया। क्या करते हैं विद्यापीठ से? बीए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, बीए? जी। बाबा जी के बुलडोजर को जो सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि अगर जैसे देखा जाए कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, ठीक है जी, और जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन सब चीज़ों पे देखा जाए तो बिल्कुल भी ठीक है, क्योंकि अगर पिछली सरकार में देखा जाए तो वो इतनी सख्ती के साथ जो है कि पेश नहीं आ रही थी, ठीक है। अच्छा। और ये सरकार थोड़ी सख्ती के साथ पेश आ रही है, तो ये कुछ मामले में ठीक भी है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कानपुर में एक घटना हुआ जो कि काफ़ी मार्मिक थी, और उस पे वहाँ पर जो एसडीएम वगैरह या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको एक बार देख लेना चाहिए था। अच्छा। कि मतलब उस झोपड़ी में कोई है या नहीं है। अच्छा, वही दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष है, कह रही है फिर जो है थाना और न्यायालय जो कोर्ट है ये किस लिए है, फिर सरकार ही अपने से निर्णय ले रही है। नहीं, देखिए, थाना न्यायालय जो कि ऐसे बहुत ही मामले लंबित है वर्तमान में भी और पिछली सरकार में भी। तो थाना न्यायालय जो करता है वो तो देश देख ही रहा है कि वो कितना सुचारू ढंग से चल रहा है और कितना फास्ट है। तो हम तो यही कहेंगे, कहीं कहीं ठीक भी, कहीं कहीं गलत भी है। इस समय हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस के समाज चौराहा, और इसी को मान ले कि ये राजनीतिक चौराहा भी कहा जाता है, जो है छात्रों के बीच में प्रसिद्ध चौराहा है। तो इसी पर आज हम जो है यहाँ के छात्रों से चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो बुलडोजर व्यवस्था चल रही है सरकार के द्वारा, इसी पर आज हम छात्रों से जानेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, नेताजी लग रहे हैं पूरा एकदम। ये कह रहे हैं नेताजी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में ये बुलडोजर चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना होगा, सही है या गलत है? बुलडोजर चलना तो सही है, लेकिन किसी गरीब व्यक्तियों के घर और पे ये सब चलना, ये सब गलत बात है। ये सब नहीं चलना चाहिए। ये सब नहीं चलना चाहिए? नहीं। अच्छा, गरीब घर के व्यक्तियों पे नहीं चलना चाहिए। एक मेरा सवाल होगा कि बहुत जैसे कि अपराधियों पर और जो भूमाफियों पर जो बुलडोजर चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, जो अगर ये बहुत सही बात है कि उनके पे चल रहे, जो कि अन्याय पैसा, ये सब लूट लाट वाली जो भी चीज़ है वो सरकार करवाती है तो बहुत सही करवाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कानपुर देहात के घटना को कैसे देखते? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सही है। कानपुर देहात वाली घटना सही है? गलत है, वो गलत है, वो अन्याय है, उसको भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आइए, और छात्र में मौजूद है, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शुभम सिंह है। अच्छा, शुभम जी, जो है ये बुलडोजर जो व्यवस्था बाबा के द्वारा चलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? बुलडोजर चलवाना, जैसे भू माफिया हो गए, गैंगस्टर हो गए, अंडरवर्ल्ड के हो गए, उनके पे चल रहा है तो ठीक है। अगर जो इंसान गलत कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जो गरीब हैं, जो 2 वक्त का रोटी, वही एक सवाल होगा। विपक्ष का कहना है कि जो है कोर्ट और थाना ये किस लिए है, जब सरकार ही तुरंत डिसीजन ले रही है? कोर्ट थाने में अगर आप जाएंगे तो आज आपका केस हो रहा है, 4 साल बाद सुनवाई हो रहा है, इससे अपराध बढ़ रहा है। क्या सरकार को जो अपने थाना पर विश्वास नहीं है, पुलिस पर नहीं, प्रशासन पे आज भी सबको भरोसा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आए दिन जो वारदात बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए इंसान क्या करेगा? ठीक है। आइए, जो है आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। अच्छा, सिद्धार्थ जी, उत्तर प्रदेश में बाबा के जो बुलडोजर को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर वहाँ तक सही है कि मतलब वो अगर किसी क्राइम को बढ़ावा ना दे हो तो वहाँ तक सही है। अच्छा। और अगर ये देखा जाए इस तौर पे कि वो अगर उसको क्राइम को घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो सही है। अच्छा। हाँ, वो सही जगह पे उसका इस्तेमाल करे तो बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, आइए, और कुछ जो है यहाँ पर ये लड़कियाँ हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर व्यवस्था चल रहा है योगी जी का, ये कहाँ तक सही है? आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, कोई नहीं। आप विद्यापीठ में क्या कर रहे हैं? BLLB 5 इयर्स लॉ इंटीग्रेटेड। अच्छा, विधि के आप छात्र हैं। जो है ये जो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बुलडोजर का जो व्यवस्था चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक कानून के छात्र भी है आप। देखिए, हमारे आम जनता का जो पैसा होता है बहुत मूल्यवान होता है। अभी आप कचहरी जाएंगे, वहाँ पे 1000 वकील धूप में टीन के नीचे बैठ के गर्मी में भी वैसी ही वकालत करेंगे, ठंडी में भी वैसी ही वकालत करेंगे। टैक्स भरेंगे, फिर सरकारी कर्मचारी दिन भर काम करके टैक्स भरेंगे। हम छात्र पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? कुछ पाने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं हमारे समाज में जो क्या करते हैं, गलत तरीके से गुंडागर्दी करके, गुंडा टैक्स वसूल के, पैसे कमा के अपने बड़े बड़े महल सजा लेते हैं और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। बहुत आसान रास्ता है, बिना पढ़े लिखे भी आप पॉलिटिक्स में जाके बहुत कुछ कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं।
तो अगर ऐसे तत्वों का कोई सही सरकार सही तरीके से विरोध करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क कर रही है, उनकी संपत्ति को गिरा रही है उनके, और उसकी जगह पे हमारे आम जनमानस को, जिनके लिए खाने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए कपड़े नहीं हैं, पहनने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, उनके लिए अगर वो वहाँ पे बसा रही है ऐसा कुछ समाज में, तो ये समाज में बहुत एक राम राज्य की तरफ। हाल फिलहाल में कानपुर देहात का मामला हुआ, आप भी जान रहे हैं कि जैसे कि जो है माँ और बेटी का मौत हुआ, वहाँ पर प्रशासन का एसडीएम पर आरोप है कि जो है जला दिया गया उनका घर। तो क्या ये भी नीति सही है, ये बुलडोजर? बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, देखिए, अगर हम कोई नीति बनाते हैं और हम वो उसको नीति को एक पॉजिटिव वे में बनाते हैं कि वो एक समाज में अच्छा कार्य करेगी, मगर आगे चल के कुछ लोग होते हैं जो अपने नेग्लिजेंस से, अपने लापरवाही से आम जनमानस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मेरे खिलाफ से उस एसडीएम पे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल पहुंचाना चाहिए। और दूसरा वही विपक्ष का सवाल है कि जो है ये थाना और कोर्ट किस लिए है, जब जो है सरकार ही डिसीजन लेकर जो है बुलडोजर चला दे रही है, तो इस पर क्या कहना होगा? देखिए, विपक्ष का ये तो खाली एक कहते हैं ढकोसलेबाजी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपको मालूम है कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है बहुत स्लो है। जैसा कि डीवाई चंद्रचूड़ भी बोलते हैं कि जजों की बहुत कमी है, कई लाख केस पेंडिंग चल रहे हैं हाई कोर्ट में और कई करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं इस समय इंडिया में, पूरे देश भर में। तो अगर ऐसे चलेंगे, आप मानिए कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है, हमारे पास पैसा कम है, हम कोर्ट में आज जाते हैं, हम 200 रुपये वाला वकील पकड़ते हैं जो 200 रुपये लेके हमारे लिए वकालत करने चलता है। सामने वाला वकील पकड़ता है कचहरी के सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल वकील को जो एक पेशी का 10,000 20,000 रुपये लेता है। तो आप एक बार बताइए, कौन बेल करा के निकलेगा? मुजरिम बेल करा के निकलेगा कि जिसका जो निष्पक्ष है, जो निर्दोषी है, वो निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। कई साल लग जाएंगे उनको निकलने में, करने में। तो ये नियम बहुत सही है। तो वही आपने सुना कि जिस तरीके से हम यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों से बात किया, बुलडोजर पर जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा, बहुत छात्रों ने जो समर्थन में आवाज़ दिया और बहुत जो छात्र इस जो मामले में जो विरोध में बोले। तो जो है, तो आपने सुना। तो यही हमारे कैमरामैन प्रोनोतो के साथ शशिकांत विद्यार्थी, समाज चौराहा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ।